Good morning, student. Today I am Bashir Khan from Suraj School, Rewadi, PGT Accountancy. Yes, dear students, today we are discussing chapter 5th, Retirement and Death of Partner, and topic is calculation of profit till the date of death of deceased person. तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा आज का जो है वो 60 रहेगा। आपको हमने कल जो है बेटा फर्स्ट बेस जो बताया था टाइम बेस कि डेथ पार्टनर है बेटा, उसका हमने प्रॉफिट निकालना है। टाइम बेस पे कैसे निकलता है वो हमने दोनों केस किए थे, एवरेज भी और बेटा आपको बताया था मैंने लास्ट ईयर प्रॉफिट। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 में बेटा जो सेकंड बेस है हमारा सेल्स बेस रहेगा। आज हम लोग जो है बेटा सेल्स बेस पे बात करेंगे। सेल्स बेस पे हमारा प्रॉफिट जो है वो बेटा कैसे निकलेगा, आज हमने सेल्स बेस को जो है वो चेक करना है। चलिए बेटा एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए सारे बच्चे बेटा, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3. ए डाई ऑन 31 दिसंबर। बेटा यहाँ पे टाइम जो है उसको हमने कंसिडर नहीं करना है, हमने यहाँ पे सेल्स को बेस मानना है। तो चलिए बेटा, अकाउंट्स आर क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर। सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 अमाउंटिंग 4 lakh। सेल्स ऑफ 330 अमाउंट बिटवीन द पीरियड फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 60,000। कैलकुलेट डीकेज पार्टनर शेयर इन करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे देखिए सारे बच्चे, सेल्स बेस में क्या करना होता है मेरे बच्चों। सबसे पहले आप बेटा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, लास्ट ईयर का आपने सेल्स चेक करना है बेटा। सबसे पहले लास्ट ईयर का आप बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, सेल चेक करेंगे, लास्ट ईयर हमारे को सेल्स कितना हुआ। फिर आपने क्या करना है मेरे बच्चों, लास्ट ईयर का प्रॉफिट चेक करना है। लास्ट ईयर का आप प्रॉफिट चेक करेंगे और फिर आप क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है मेरे बच्चों। फिर आपने करंट ईयर का सेल्स चेक करना है, जो सेल बेटा पार्टनर के सामने हुई है, यानी पार्टनर की डेथ हुई है मान लो दिसंबर में, तो दिसंबर तक सेल कितनी हुई है, फिर उसके भी आप पे हम प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे, इसी क्वेश्चन में देखिए बेटा, हमें बताया गया बेटा कि लास्ट ईयर का हमारा जो सेल्स है, लास्ट ईयर का हमारा सेल है मेरे बच्चों वो 4 लाख है, और लास्ट ईयर का हमारा प्रॉफिट जो है बेटा वो 60,000। ठीक है, ये बताया कि 2019 में सेल हमारा 4 लाख है और हमारा प्रॉफिट जो है वो 60,000। अब आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे बेटा। कैसे निकालेंगे, लास्ट ईयर की सेल हमारी 60 है मेरे बच्चों, और 60 हमारा जो है लास्ट ईयर का, सॉरी बेटा, हमारा जो प्रॉफिट 60 है वो हमारी लास्ट ईयर की सेल पे हुआ है, और लास्ट ईयर की सेल हमारी बेटा कितनी रहेगी यहाँ पे 4 लाख इंटू 100। परसेंटेज निकाल लेते हैं बेटा यहाँ पे। तो 15% आ रहा है बेटा, तो हमारा जो प्रॉफिट होता है बेटा वो 15% होता है सेल्स के ऊपर। अब हमारे को ये बताया बेटा कि जो पार्टनर ए है, ए का जो डेथ हुआ है बेटा वो कब हुआ है, 31 आपका यहाँ पे बेटा दिया हुआ है डेट, दिसंबर में हुआ है, और अप टू दिसंबर बेटा आपकी सेल दी हुई है 330। यस डियर फ्रेंड, तो आप देखिए बेटा, अगर हमारा 15% प्रॉफिट होता है सेल्स पे, तो हमारी इस साल की सेल जो है, ठीक है बेटा, वो 330 है, तो करंट ईयर का प्रॉफिट निकालेंगे।
करंट ईयर्स प्रॉफिट। देखिए 330 इंटू बेटा 15% हमारा रेट है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो आने वाला है, तो यहाँ पे बेटा परसेंटेज हमारा जो है 15% है। चेक कर लेते हैं हमारा प्रॉफिट कितना होने वाला है करंट ईयर। 49,500 प्रॉफिट हमारा ये करंट ईयर का हो गया। ये बेटा पूरी फर्म का है। अब इसमें हमने डेथ जो पार्टनर है यानी ए जो है बेटा, ए का प्रॉफिट निकालना है, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये हम लोगों ने अभी चेक करना है। तो कैसे आएगा मेरे बच्चों, 49,500 पूरी फर्म का प्रॉफिट है, ए का डेथ हुआ है और ए का जो रेशो रहेगा बेटा वो 4/9 है। $22,000 यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा बेटा 22,000। एंट्री क्या बनानी है, एंट्री यहाँ पे बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ये ए के कैपिटल में चला जाएगा। बीइंग प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा बेटा सेल्स बेस रहेगा। देखिए सारे बच्चे बेटा, यहाँ पे अभी हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो डेथ पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से आइटम आएंगे बेटा, उसके लिए आपने क्या करना है, एक छोटी सी स्टोरी है मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ बेटा। ये डेबिट साइड रहेगा आपका और ये आपका क्रेडिट साइड रहेगा। देखिए बेटा स्टोरी क्या है, हम लोगों ने क्या किया था बेटा, कैप्स जो है वो ऑर्डर किया था बेटा। कैप जो होती है ये बेटा, ये वाली, ये हम लोगों ने ऑर्डर की थी कैप्स, ठीक है बेटा। और क्या हुआ, कैप्स का जो ग्रिप था बेटा, ग्रिप में जो है कुछ प्रॉब्लम आ गया। कैप जो हमने खरीदा था बेटा उसमें ग्रिप में जो है प्रॉब्लम आ गया, इसलिए हम लोगों ने क्या किया बेटा, हम लोगों ने कंपनी में जो है नंबर डायल किया और गुड्स जो है वो बेटा हम लोगों ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, गुड्स रिटर्न कर दिया बेटा। दोबारा फिर से सुन ले बच्चे स्टोरी। हम लोगों ने कैप जो बेटा वो ऑर्डर किया था, लेकिन उसका ग्रिप जो है वो बेटा क्या हो गया था, ख़राब हो गया था, सेट नहीं हो पाया। हम लोगों ने कंपनी में नंबर डायल किया और गुड्स जो है वो क्या किया, रिटर्न किया। तो ये वाला साइड है बेटा डेबिट साइड और ये वाला है क्रेडिट साइड। अब इन सभी को बेटा आपने सीखना ये क्या है, तो एक बार देखिए बेटा, ये सी का मतलब यहाँ पे आ रहा है बेटा कैपिटल बैलेंस। आपने यहाँ पे सी का कैपिटल चेक करना है कितना बैलेंस आपका रहने वाला है। सबसे पहले क्रेडिट साइड में जो डेथ पार्टनर है बेटा उसका कैपिटल ओपनिंग बैलेंस आपने लेके आना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एपी, एपी का मतलब है मेरे बच्चों यहाँ पे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जैसे कि बेटा आपका जर्नल रिजर्व हो गया, इसके अलावा आपके पास बेटा क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो सकता है, प्रॉफिट लॉस का बैलेंस हो सकता है, ये सारे के सारे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एस फॉर यहाँ पे बेटा आपका आने वाला है पार्टनर का सैलरी, अगर क्वेश्चन में सैलरी भी देना है तो वो भी आपने देना है, ठीक है मेरे बच्चों। क्या सबको समझ आ रहा है बेटा। उसके बाद
जर्नल रिजर्व यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और पी फॉर बेटा आपका यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। ठीक है मेरे बच्चों। तो उसके अलावा बेटा यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में सबसे पहले डी से आपका ड्राइंग आएगा अगर क्वेश्चन में गिवन है तो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका आएगा यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके अलावा बेटा आपका यहाँ पे एएल, एएल से आपका बनेगा अक्यूमुलेटेड लॉस, अक्यूमुलेटेड लॉस आपका यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे बेटा आपका आने वाला है गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ। आर से मेरे बच्चों रीवैल्यूएशन लॉस, तो ये हमारा डेबिट साइड रहेगा। और यहाँ पे बेटा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में जर्नल रिजर्व तो आ चुका है, तो ये जो जी आर बचा ना बेटा, जी से यहाँ पे गुडविल आएगा, सॉरी बेटा, जी से क्रेडिट साइड में जो डेथ पार्टनर है उसका गुडविल का एंट्री बनता है, गुडविल आएगा। और आर से रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा बेटा, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो ये हमारी एक छोटी सी स्टोरी है बेटा। आप जब भी डेथ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे इस स्टोरी को अपने माइंड में जो है सेट कर लेंगे। चलिए बेटा अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बेटा अब मेरी बात ध्यान से सारे बच्चे सुन ले बेटा। आपको बार बार एक वर्ड जो है वो सामने आएगा। यहाँ पे एक वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, एग्जीक्यूटर्स। एग्जीक्यूटर मीन्स होता है बेटा नॉमिनी। यानी बेटा मान लीजिए एबीसी पार्टनर है और ए का ही डेथ हो गया, तो ए की जो बेटा वाइफ है या उसकी जो बेटा डॉटर है या उसका जो सन है, वो सारे के सारे है बेटा एग्जीक्यूटर। ठीक है मेरे बच्चों। तो मरने के बाद जो भी बैलेंस होता है बेटा डेथ पार्टनर का, वो सारा उनके एग्जीक्यूटर को मिलेगा बेटा। ठीक है मेरे बच्चों। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आज हम करके देखते हैं, आप सारे बच्चे चेक करें। सारे बच्चे 61 क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए बेटा, ABC were partner in a firm sharing profit loss in the ratio of 2:1. Their books are closed 31st March every year. B die on 1st August. बेटा B का डेथ जो है वो 1st अगस्त में हुआ है। द एग्जीक्यूटर ऑफ बी आर एंटाइल्ड। एग्जीक्यूटर मतलब बेटा उसके नॉमिनी को क्या क्या लेने का राइट है बेटा। हिज शेयर ऑफ कैपिटल, कैपिटल लेंगे बेटा जो कि 4 लाख है, अलॉन्ग विद हिज शेयर ऑफ गुडविल, साथ में गुडविल का शेयर मिलेगा। द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 1.5 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। गुडविल बेटा जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है उसका 1.5 टाइम। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेथ ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ। सेल्स के बेस पर प्रॉफिट निकालना। सेल फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019 was 4 lakh and profit for the same year was 80,000. Sales saw a growth trend 25% and percent of profit earning increased by 4%. Amount payable to B was transferred to his executor account. Pass necessary journal entry and show the working clearly. मेरे बच्चों एक बात अपने माइंड में भी सेट कर लेना, जब भी बेटा डेथ वाला क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है आपसे सिर्फ डेथ वाले पार्टनर का कैपिटल पूछा जाए, आप सबके कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बेटा एक बार हम लोग। यहाँ पे देखे सारे बच्चे, आपने जो है वो बी का कैपिटल अकाउंट बनाना है, बीज कैपिटल अकाउंट। तो आपने करना क्या क्या वो देख लीजिए। सबसे पहले आपने बेटा ओपनिंग बैलेंस लेके आना है बाय बैलेंस ब्रोड डाउन।
क्वेश्चन में गिवन है बेटा 4 लाख। ठीक है मेरे बच्चों, अब आपने क्या करना है, देखिए बेटा कैपिटल दे दिया, साथ में गुडविल देनी है। तो यहाँ पे देखिए बेटा नोट बनाते चलेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन करनी, कैसे करनी है, 1.5 टाइम ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमारा बेटा 80 गिवन है। तो यहाँ पे गुडविल हमारी जो है बेटा वो 120 आ गई। ये पूरी फर्म की है बेटा, देख ले सारे बच्चे एक बार बेटा, द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 1.5 टाइम। तो ये 120 पूरी फर्म की आई। मरने वाले का शेयर निकाल लो, बी का शेयर निकालो गुडविल, बी शेयर ऑफ गुडविल कैसे आएगा बच्चों। सबसे पहले आपके सामने बेटा टोटल गुडविल 120, बी का शेयर है 2/5, 48,000 आ गया। जर्नल एंट्री पूछी गई, जर्नल एंट्री भी आप बना सकते हो बेटा यहाँ पे। तो क्या एंट्री बनेगी बेटा गुडविल के लिए, सब जानते हैं, बचे हुए पार्टनर आपके डेबिट हो जाएंगे, यानी एज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट, टू बेटा बी का डेथ हो रहा है तो टू बीज कैपिटल अकाउंट, और बी के अकाउंट में जाएगा मेरे बच्चों 48,000। रेशो वही है, देखिए बेटा चेंज नहीं हो रहा, रेशो 2:1 है, ये चला गया तो यही रेशो 2:1 बच गया बेटा। 32,000 और बेटा 16,000, ये एंट्री बन गई गुडविल की। तो देखिए बी का कैपिटल क्रेडिट है बेटा, तो क्रेडिट साइड में बाय एज कैपिटल, बाय सीज कैपिटल, और अमाउंट आपके सामने है बेटा, कितना कितना रहेगा 32 और 16,000। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, पहला हो चुका है। दूसरा पॉइंट, उसका प्रॉफिट का शेयर आपने बेटा सेल्स के बेस पे निकालना है। तो यहां देखिए बेटा कैलकुलेशन ऑफ बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये कैसे आएगा मेरे बच्चों, ये बताया सेल्स के बेस पे निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालो सबसे पहले, कैसे निकलेगा, लास्ट ईयर का प्रॉफिट 80,000 है बेटा, और लास्ट ईयर की सेल जो दे रखी वो हमें दे रखी है बेटा 4 लाख इंटू 100। तो यहाँ पे बेटा परसेंटेज आ जाएगा 20%। हमारा बिजनेस जो है 20% प्रॉफिट ले रहा है सेल्स में। और अब हमने निकालना है करंट ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर्स प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। कैसे आएगा मेरे बच्चों, देखो एक बार, करंट ईयर का आपने निकालना है तो कैसे निकलेगा, ध्यान से सुन ले सारे बच्चे बेटा। यहाँ पे ये बता रहा है सेल्स शोज अ ग्रोथ, सेल्स में जो बेटा ग्रोथ हो रही है वो हमारी 25% हो रही है, सेल्स शो अ ग्रोथ ऑफ ट्रेंड 25%। तो मेरे बच्चों आप ये देखिए बेटा, मैं आपको सिंपल एक ही बात बताना चाहूँगा, ये जो सेल दे रखी है अपने को, लास्ट ईयर की सेल हमारी कितनी है बेटा 4 लाख है। अगर उसमें 25% इंक्रीज हो जाए तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1 लाख का सेल हमारा बेटा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर टोटल सेल चेक करना चाहें 4 लाख प्लस ये हो गया 1 लाख, टोटल हो गया बेटा हमारे पास 5 लाख सेल हो गया हमारा करंट ईयर का टोटल। और पर प्रॉफिट हमारा बेटा 4% इंक्रीज हो रहा है, 20% लास्ट ईयर था, 4% और इंक्रीज हो गया तो हमारा प्रॉफिट 24% हो गया करंट ईयर का। अब मेरे बच्चों आप देखिए क्या करेंगे, टोटल सेल हो गई 5 लाख और 24% आपने प्रॉफिट चेक करना है। चेक कर लीजिए बेटा कितना हो रहा है, 120 हो रहा है बेटा। ये 120 जो प्रॉफिट है मेरे बच्चों, ये तो पूरे साल का हुआ ना बेटा, ये तो पूरे साल का हुआ। अब आपने ये देखना बेटा इसमें कि हमारा जो पार्टनर का डेथ कब हुआ है, 1 अगस्त में हुआ बेटा। तो यहाँ पे देखिए बेटा अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ का निकाल लो बेटा। तो 4 मंथ का निकालने सारे बच्चे बेटा 4/12,
तो 40,000 प्रॉफिट करंट ईयर का होगा, उसमें भी हमने मरने वाले का निकालना। मरने वाले का 2 बाई बेटा कितना रहेगा आपका, 2 बाई हमारा रहेगा बेटा 5, 16,000 प्रॉफिट आ रहा है बेटा ये मरने वाले का। प्रॉफिट के लिए एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर, यानी टू बेटा बीज कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल में प्रॉफिट जाएगा बेटा 16। चलिए बेटा एक बार हम लोग इस एंट्री को भी डाल लेते हैं, सस्पेंस टू बीज कैपिटल, तो बाय प्रॉफिट लॉस सस्पेंस 16 था। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। चलिए बेटा टोटल कर लेते हैं बेटा, 464 ही आ रहा बेटा ये। अब मेरे बच्चों देखो ये पार्टनर तो मर गया, यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखना है, ये सारा बैलेंस एग्जीक्यूटर में डालना है। तो देखिए एंट्री बन जाएगा लास्ट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर में डाल दें बेटा 464। तो यहाँ पे ले आए बेटा बीज कैपिटल डेबिट है, डेबिट में टू बीज एग्जीक्यूटर 4,64,460। तो आई थिंक समझ आ गया सब बच्चों को बेटा। इसी तरीके से आपने आज ये